नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीता त्रिपाठी है और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आप में से कई लोगों ने लालू यादव की सरकार के लिए जंगल राज जैसा टर्म तो सुना ही होगा। कुछ लोगों ने इसे आंखों से देखा भी होगा। इसी जंगल राज का एक चैप्टर है लालू यादव की सरकार का चरवाहा विद्यालय। I'm sure आज की जनरेशन सोच रही होगी कि क्या बिहार में ऐसा भी कोई स्कूल होता था जहां चरवाहा यानी शेफर्ड पढ़ते होंगे। तो पहले ही ये क्लियर कर दें कि इसके नाम पर मत जाइए, क्योंकि लालू यादव का उद्देश्य चरवाहा विद्यालय के जरिए चरवाहों या गरीब गुरबों का भला करना नहीं था, बल्कि इसके पीछे का उद्देश्य था शिक्षा के नाम पर बिहार के खजाने को लूटना, शिक्षा के नाम पर बिहार की जनता को बेवकूफ बनाकर बिहार की सत्ता पर राज करना। जी हाँ, यही सच्चाई है। लालू प्रसाद यादव के 15 सालों के जंगल राज के दौरान अगर बिहार का सबसे ज्यादा नुकसान किसी क्षेत्र में हुआ है तो वो है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को लालू राज ने बद से बदतर बना दिया था, जिसकी कीमत बिहार और बिहार के लोग आज तक भुगत रहे हैं। बिहार को लालू यादव की सरकार ने प्रयोग की धरती बनाते हुए चरवाहा विद्यालय जैसा प्रयोग किया। बिहार में मुजफ्फरपुर स्थित तुर्की में लालू यादव ने पहले चरवाहा विद्यालय का उद्घाटन किया था। 1991 में बिहार में चरवाहा विद्यालय इस उम्मीद के साथ खुले थे कि 5 से 15 वर्ष तक के बच्चे जो गाय या भैंस चराते हैं उनके हाथों में किताबें भी हो। लेकिन ये चर्चित योजना न सिर्फ धराशायी हुई, बल्कि इसने लालू और उनकी पार्टी आरजेडी को ताउम्र एक राजनीतिक सदमा भी दे दिया। जी हाँ, वर्ष 1991 में लालू यादव ने 113 चरवाहा विद्यालय खोलने की घोषणा की थी। योजना के लिए स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 करोड़ रुपए खर्च करने के अलावा कोई अलग खर्च का प्रपोजल नहीं था। कई मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये पता चलता है कि चरवाहा विद्यालय के लिए कृषि विभाग के बीज केंद्र की जमीन ली गई, जिसका इस्तेमाल तक नहीं किया गया था। वहीं वन विभाग को चरवाहा विद्यालय के आसपास पेड़ और घास लगाने का जिम्मा दिया गया, जबकि मत्स्य विभाग यानी फिशरीज डिपार्टमेंट को स्कूल कैंपस में मछली पालन को बढ़ावा देने और पीडब्ल्यूडी को मिड डे मील की व्यवस्था करने को कहा गया था। दरअसल ये जो भी कुछ हुआ, ये शिक्षा का कोई मॉडल था ही नहीं। मत्स्य विभाग और कृषि विभाग काम कर रहे थे, लेकिन शिक्षा विभाग का रोल केवल विद्यालय बनवाने तक सीमित था। इसके बाद शिक्षा विभाग चरवाहा विद्यालय में शायद झांकने तक नहीं गया कि वहां गाय भैंसें चर रही हैं या फिर मास्टर जी मवेशी चराने वाले बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। दरअसल जब ये योजना बिहार में लाई गई थी, तब बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की भी काफी संख्या कम थी और चरवाहा विद्यालय खोलने पर नए शिक्षकों की बहाली करने के बजाय लालू जी की सरकार ने उन्हीं टीचर्स को चरवाहा विद्यालय में ट्रांसफर कर दिया था। इतना ही नहीं, एक सच्चाई ये भी है कि इन चरवाहा स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे ओबीसी और अनुसूचित जाति से संबंध रखते थे। हालांकि शुरुआत में तो लालू यादव के इस कॉन्सेप्ट की विदेशों में भी खूब तारीफ हुई थी, जिसके कारण कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसके लिए मदद की पेशकश की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1995 तक चरवाहा विद्यालयों की संख्या बढ़कर 354 तक हो गई थी, लेकिन 1995 के चुनाव के बाद अचानक शिक्षकों ने चरवाहा विद्यालय आना बंद कर दिया था। 95 के विधानसभा चुनाव जीतने के कुछ ही दिनों बाद से लालू यादव घपले और घोटाले में फंसने लगे। ऐसे में चरवाहा विद्यालय को कौन पूछता भला। कुर्सी बची रहे इसकी चिंता और इसे बचाने की तिकड़म में लालू प्रसाद यादव का पूरा कुनबा जुट गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1992 में योजना आयोग की रिपोर्ट में चरवाहा विद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी और बिना मॉनिटरिंग के स्कूलों की व्यवस्था बिगड़ने का जिक्र किया गया। योजना आयोग के सुझाव की भी लालू सरकार ने तब अनदेखी कर दी थी। योजना आयोग ने उस समय शिक्षकों की कमी को दूर करने का सुझाव दिया था। बच्चों के लिए स्कूल में दोपहर के भोजन यानी मिड डे मील की व्यवस्था की सलाह दी थी, लेकिन लालू यादव कहाँ किसी की सुनने वाले थे। सुनते तो तब ना, जब सच में चरवाहा विद्यालय को शिक्षा का मंदिर बनाना होता। हाँ, मंदिर तो नहीं बन पाया, लेकिन कुछ वर्षों बाद जुए और शराबियों का अड्डा जरूर बन गया था। जी हाँ, SCERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने इन स्कूलों की सर्वे रिपोर्ट तैयार की और जुलाई 1994 में 7 जिलों का सर्वे किया गया, जहां ये चरवाहा विद्यालय वीरान पड़े हुए थे, जो ताश, जुए और शराबियों का अड्डा बना हुआ था। ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई। देखा जाए तो इस भ्रष्टाचार की नींव शुरुआत में ही पड़ गई थी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि चरवाहा विद्यालय की स्थापना के एक्सपेंस के लिए 1 करोड़ रुपए दिए गए थे, जबकि इस स्कूल के कैंपस में पशुओं के चारे की खरीद पर उस समय 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जो उस समय कोई मामूली राशि नहीं होती थी। जाहिर है, इस बात का जवाब तो लालू यादव को ही देना चाहिए कि चरवाहा विद्यालय की बेसिक डेवलपमेंट के लिए मात्र 1 करोड़ और चरवाहा विद्यालय में चारे की सुविधा देने के लिए 6 करोड़ रुपए का बजट किस आधार पर रखा गया था।
वैसे अब तक की अपने सरकार के दौरान हुए घोटालों का हिसाब भी लालू यादव ने कहां दिया है जो इसका हिसाब देंगे। यकीन मानिए, शिक्षा के नाम पर जिस तरह से लालू राबड़ी की सरकार ने बिहार की जमीन से लेकर जनता के पैसों पर डाका डालकर अपनी 7 पीढ़ियों तक का जुगाड़ कर दिया है, उसके कारण आज भी बिहार की जनता लालू राज के बारे में सोचकर सन रह जाती है। आप अगर आज भी भूले भटके उन जगहों पर पहुंचकर इन चरवाहा विद्यालयों की हालत देखेंगे तो आपको तरस आएगा। लालू यादव ने यह दावा किया था कि मवेशी चराने वाले बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन वो इसका जवाब नहीं दे पाए कि आखिर बच्चे गाय भैंस बकरी चराएंगे ही क्यों, बच्चे सिर्फ शिक्षा क्यों नहीं ले सकते। दरअसल चरवाहा विद्यालय के बहाने एक तरह से लालू प्रसाद यादव की सरकार ने चरवाहों के बच्चों के मवेशी चराने को मान्यता दे दी थी और ये धारणा बना दी थी कि शिक्षा जरूरी हो या न हो, लेकिन उनका मवेशी चराना जरूरी है। साथ ही उन्हें जिंदगी भर के लिए चरवाहा के रूप में सीमित रखने की साजिश भी रच दी गई थी। उस समय लालू यादव ने नारा दिया था, ओ गाय चराने वालों भैंस चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। सोचिए 1991 में जब भारत आर्थिक उदारीकरण के दौर से गुजर रहा था, तब बिहार जैसे राज्य में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ये नारा दे रहे थे। जब दक्षिण भारत के राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में IT पार्क लग रहे थे, तब बिहार में चरवाहा विद्यालय खुल रहे थे, जिसे उस समय की लालू राबड़ी सरकार ने अपने 15 सालों के शासन में ही मटिया मेट कर दिया था। इन 15 सालों में देश के कई शहर IT और बिजनेस के हब बन गए, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खुल रहे थे, लेकिन बिहार में चरवाहा विद्यालय खोला जा रहा था। इतना ही नहीं, इसके ठीक उलट लालू जी अपने बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की फर्जी डिग्री दिला रहे थे। लालू यादव ने बिहार को लूटकर खुद की बेटियों को डॉक्टर बनाया। वो अलग बात है कि वे सिर्फ डिग्री वाली डॉक्टर हैं। इन्हीं बेटियों को झोला छाप डॉक्टर बनाने के लिए बिहार के उन होनहार बच्चों की सीट खाली जिस पर उनका हक था। दरअसल किसी भी राज्य के विकास के लिए वहां शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन 90 के दशक में लालू यादव के राज में बिहार में शिक्षा के लिए कोई काम नहीं किया गया। बिहार में 15 सालों के RJD की सरकार में एक भी शिक्षण संस्थान या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुले। आज जब बिहार में चुनाव है तो RJD नेता तेजस्वी यादव अपनी जनसभाओं में कह रहे हैं कि 20 सालों से भाजपा और नीतीश कुमार ने बिहार को गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, अपराध में नंबर 1 बनाया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि में बिहार को सबसे निचले पायदान पर बिठाया है। लेकिन तेजस्वी यादव शायद ये बताना भूल गए कि इन 20 सालों में 2015 से 2017 तक इन दोनों ने साथ में बिहार में शासन किया था। 2 बार तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी CM रह चुके थे। क्यों नहीं युवा राजनेता होने के नाते बिहार के बच्चों और युवाओं के लिए कुछ किया? तब क्यों नहीं नौकरी जनरेट की गई ताकि पलायन रुक जाता? आखिर में एक सवाल लालू यादव से है कि बच्चे गाय भैंस बकरी चराते ही क्यों? बच्चे सिर्फ शिक्षा क्यों नहीं ले सकते? लालू जी, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।